हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको ब्लड रिलेशन का चैप्टर कराने जा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में, जिसमें 3 to 4 आपको कुछ हिंट्स दिए होंगे और उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस को निकालना होगा। निम्नलिखित में से कौन MR का भतीजा है? ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, फर्स्ट जो इसका हिंट है कि जिसके बारे में पूछा गया है एग्ज़ाम में, जिसके बारे में पूछा गया है, अगर वो सबसे लास्ट साइड में लिखा हुआ है उस ऑप्शन को काट दीजिए। M के बारे में, तो जहाँ पर भी M लास्ट में लिखा गया है मैं उस ऑप्शन को काट दूंगा। ये हमें कब करना है मैं इसके बारे में तुम्हें आगे जाके बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि जिसके बारे में पूछा गया हो और वो सबसे राइट साइड में लिखा हो तो उस ऑप्शन को काट दो। ये हमारे 2 ऑप्शन कट गए। अब आंसर ये है या फिर ये है, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं मैं। जिन 2 ऑप्शन के बारे में एग्जाम में पूछा गया है M और R, उसमें जो राइट साइड में है M और R में, क्वेश्चन में जो राइट साइड में है वहाँ पर मैं लिखूँगा। मैंने यहाँ पे मैं लिखा कि इस साइड में आप लिख दीजिए पिता लिख दीजिए। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का अर्थ होता है PQ का भाई है। इस मल्टीप्लाई के इस साइड लिख दीजिए भाई, यहाँ पर भाई लिख दिया। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। आप जैसे जैसे मैं क्वेश्चन में बोल रहा हूँ आप वैसे ही उसको अप्लाई कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कितना सेकंडों में बन जाएगा। लिखा है मैं, मेरे पिता, हर स्टेप पे आप उसको अपना मान के चलिए। मेरे पिता के भाई, मेरे क्या लगे, मेरे लगे चाचा। M तो लगा चाचा और R क्या हो गया उसका, भतीजा या भतीजी। तो यहाँ पर तो हमें निकालना था कि M R का भतीजा है। और 2 जो वर्ड दिए हुए हैं M और R, हमारे क्वेश्चन में उसमें जो राइट साइड में लिखा हुआ है मैं वहाँ से उसको मैं को शुरू करूँगा। हमेशा राइट साइड से शुरू नहीं करना है। जहाँ पर भी क्वेश्चन में राइट साइड में जो लिखा होगा मुझे वहाँ से उस क्वेश्चन में शुरू करना है। कैसे, हमें लिखा हुआ था M और R, क्वेश्चन में M और R में M राइट साइड में लिखा हुआ है, मैंने वहाँ से लिखा मैं, प्लस माने होता है पिता, मैंने इसके इधर वाले पे लिखा पिता। भाग माने होता है बहन, डिवाइड माने हो गया बहन। अब मैं उसको स्टेप को लेके चलता हूँ अपने ऊपर। मेरे पिता की बहन मेरी क्या लगी, बुआ, और मैं क्या लगा उनका, मैं लगा उनका भतीजा या भतीजी। हम नहीं कह सकते क्वेश्चन में कि आंसर M का जो है वो भतीजा है या फिर भतीजी। तो मैंने इसके लिए इसके राइट साइड वाले स्टेप को देखा जहाँ पर लिखा होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मीनिंग होता है भाई, यानी 100% ये एक लड़का था, जिससे ये कन्फर्म होता है क्वेश्चन में कि M जो है R का भतीजा है और हम इस क्वेश्चन को टिक मार देंगे। अब आप बोलेंगे कि क्वेश्चन में मैंने इन 2 ऑप्शनों को क्यों काटा। देखिए दोबारा देखिए, इस वाले ऑप्शन में और इस वाले ऑप्शन में आंसर जो ऑप्शन है वो थोड़ा मैच कर रहा है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे लिखा मैं, ये लिखे पिता, ये हो गई बहन। मेरे पिता की बहन मेरी लगी बुआ और मैं क्या लगा उनका, मैं उनका लगा भतीजा। अगर मैं एक लड़का हूँ, अगर मैं लड़की हूँ तो मैं लगी उनकी भतीजी। इसलिए इन क्वेश्चनों में आप जिसके बारे में पूछा गया है एग्जाम में, अगर वो सबसे राइट साइड में है तो उस ऑप्शन को बिल्कुल काट दीजिए, उस ऑप्शन को आपको देखना ही नहीं है। लेकिन कहाँ पर ये हमारे एक्सक्यूज हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन में उसने पूछ लिया है पति, पत्नी या दामाद, अगर पति, पत्नी या दामाद क्वेश्चन में उसने पूछ लिया, अगर वो पूछ लेता है यहाँ पे कि MR का पति है, MR की पत्नी है या MR का दामाद है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो सबसे राइट साइड में लिखा हुआ है उस ऑप्शन को काट दो, वो हम वहाँ पर नहीं अप्लाई करेंगे। उसके लिए एक अलग हिंट है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि D K का मामा है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि जिसके बारे में पूछा गया है, D के बारे में पूछा है कि K के बारे में पूछा है। आप देखेंगे इस क्वेश्चन में हमें D के बारे में पूछा गया है कि D K का मामा है। तो जिस भी ऑप्शन में
डी सबसे राइट साइड पे लिखा हुआ है, मैं उस ऑप्शन को काट दूंगा। हमारा जो कि पहला हिंट है, किसी भी ऑप्शन में डी लास्ट साइड में नहीं लिखा हुआ था, हमारा पहला जो हिंट था वो फेल हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे दूसरे हिंट से। इसने बोला है कि जो डी है वो के का मामा है, तो जिस भी ऑप्शन में डी अगर एक लड़की बन रही है, मैं उस ऑप्शन को काट दूंगा। कैसे? डी के आगे इधर लिखा हुआ है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ होता है बहन, यानी ये एक बहन बन जाएगी। जैसे मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में कराया था, उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ से लेके चलूँगा, इसका जो भी आंसर होता है वो मुझे यहाँ पर लिखना होता है। ये भाग की वजह से, यानी डिवाइड के निशान की वजह से, ये जो हमें हिंट दिए हुए हैं उसकी वजह से ये सिस्टर बन जाएगी, यानी फीमेल बन जाएगी। तो ये ऑप्शन अब नहीं हो सकता, क्योंकि हमें डी जो है मामा चाहिए, यानी एक मेल चाहिए। मैं अगला ऑप्शन देखता हूँ, मुझे यहाँ पर भी डिवाइड दिख गया, ये भी ऑप्शन कट गया। अब मेरे पास ऑप्शन बचे हैं, या फिर ये होगा या फिर ये होगा। मैं चेक करता हूँ। मैंने बताया था कि जिन दो पॉइंट्स के बारे में हमें क्वेश्चन में दिया गया है, उसमें हमारे ऑप्शन में जो राइट साइड में है, मैं वहाँ पर मैं मानूंगा। डी और के में, इस ऑप्शन में के राइट साइड में था, मैंने उसको मैं माना। माइनस, माइनस का अर्थ होता है माँ, इस माइनस का जो भी आंसर होगा वो इसके ऊपर लिखना होता है माँ। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है भाई, इस मल्टीप्लाई का जो भी आंसर है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। मैं आंसर को सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैं, मेरी माँ, हर स्टेप पे आपको उस क्वेश्चन के ऑप्शन को अपने ऊपर लेके चलना है, तो आंसर आपको बहुत जल्दी निकल जाएगा। मैं, मेरी माँ का भाई मेरा मामा, मैं, मेरी माँ का भाई मेरा, हर स्टेप पे अपना माँ लिया, मेरी माँ का भाई मेरा मामा। तो डी क्या होगा? के का मामा, यानी यही आंसर ठीक था। मुझे इसको ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हेलो, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, ए डिवाइडेड बाय बी का अर्थ है ए बी की माँ है, और ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का पिता है। हमें कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन को अगर आप बेसिक फंडा करेंगे, लाइनिंग वाला यूज़ करेंगे, तो आपका ज़्यादा टाइम खा जाएगा। और अगर ये सीपीओ या एसएससी में अगर आ गया, ये 4 क्वेश्चन लेके आता है अपने साथ। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर मैं मानकर चलेंगे राइट साइड से। अब मैं आपको एक हिंट और बता देता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा राइट साइड से ही क्यों शुरू कर रहा हूँ। अगर सुनिएगा मेरी बात को, a माइनस बी जो पहले लिखा है और जो यहाँ पर बाद में लिखा है, क्या वही चीज़ यहाँ पर मेंशन करी है? देखिए, a माइनस बी का अर्थ है a b का भाई है। यहाँ पर a पहले लिखा है, यहाँ पर भी a पहले लिखा है, यहाँ पर भी बाद में लिखा है, यहाँ पर भी b बाद में लिखा हुआ है। क्या सभी क्वेश्चन में ऐसा चल रहा है? हाँ, ऐसा ही चल रहा है। चाहे आंसर कुछ भी दे रहा हो, लेकिन उसने जो हमें हिंट दिया है, यहाँ पे जो बोला गया है वही यहाँ पर बोला गया है उसी वे में, लेकिन आंसर कुछ और दिया है। उसकी बेटी है, उसका पिता है, उसकी माँ है। तो इसको बोलते हैं बिल्कुल डायरेक्ट लिंक। कई बार क्या होता है, हमें बैंक वगैरह में इसका अपोजिट दे देता है। ए माइनस बी का अर्थ है, या ए माइनस बी का मीनिंग है बी इज़ द ब्रदर ऑफ ए, मतलब इसका उल्टा दे देगा, बी ए का भाई है। ठीक है, तो वहाँ पर हमें क्या करना है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। फिलहाल अब इसको समझ लीजिए। अगर हमें बिल्कुल सीधा दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, या फिर जिनके बारे में पूछा गया है उन दो में जो हमारे क्वेश्चन में राइट साइड में है, हम वहाँ से शुरू करेंगे। जैसे कि देखिए, p डिवाइडेड बाय r माइनस क्यू मल्टीप्लाई t है, तो p का t से रिलेशन बताएं। p और t के बारे में बात की गई है। इस क्वेश्चन में हमारा t राइट साइड में है, मैंने यहाँ पर इसको लिखा मैं, देखते जाइएगा। मल्टीप्लाई का आंसर होता है पिता। इस मल्टीप्लाई का जो भी आंसर है वो इसके ऊपर लिख दीजिए, पिता। माइनस का अर्थ होता है भाई, जो भी इस माइनस का अर्थ है वो इसके ऊपर लिख दीजिए। डिवाइड का अर्थ होता है माँ, इस डिवाइड का जो भी आंसर है वो इसके ऊपर लिख दीजिए। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपने ऊपर लेके हर स्टेप पर। देखिए कैसे, मेरे पिता के भाई मेरे, हर स्टेप पे अपने ऊपर भी उसको चेक करना है। मेरे पिता के भाई मेरे चाचा की माँ मेरी दादी, मेरे चाचा की माँ मेरी दादी,
तो P T की दादी है, P का T से रिलेशन बताइए, तो P जो है वो T की दादी है इस क्वेश्चन में। आंसर हमारा खत्म। अगला क्वेश्चन है हमारा P डिवाइडेड बाई Q प्लस R मल्टीप्लाई T, Q का T से रिलेशन बताइए। तो हम Q और T में कौन राइट साइड में दिया गया है, T दिया गया है। यहाँ पर लिखा मैं, मल्टीप्लाई का मीनिंग होता है पिता, प्लस का मीनिंग होता है बेटी। चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मेरे पिता की बेटी मेरी क्या लगी, मेरे पिता की बेटी मेरी बहन लगी। तो Q का T से क्या रिलेशन है, Q बहन है T की। क्वेश्चन सोल्व। अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। T का P से रिलेशन बताए। हमारे इस क्वेश्चन में कौन राइट साइड में, इन दो में T राइट साइड में। मैंने यहाँ पे लिखा मैं डिवाइडेड बाय, डिवाइड का मीनिंग होता है माँ, माइनस का अर्थ होता है भाई, प्लस का मीनिंग होता है बेटी। ओके, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, मेरी माँ का भाई मेरा क्या लगा, हर स्टेप पर मैंने उसको गिना और अपने ऊपर भी चेक करा। मेरी माँ का भाई मेरा मामा। अब यहाँ पे करेंगे मेरे मामा की बेटी मेरे मामा की बेटी मेरी कज़न सिस्टर लगेगी। तो इसका आंसर हो गया T का P से क्या रिलेशन है, कज़न है दोनों। ठीक है, कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर नहीं होता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे कज़न है। का अर्थ से रिलेशन बताना है। इन दो जो क्वेश्चन में जो दिए गए हैं, दो में अल्फ़ाबेट्स हमारे क्वेश्चन में, उसमें जो राइट साइड में कौन है, J है या R है, J है। राइट साइड में J है, वहाँ पर मैं लिखूँगा, सर्कल बनाऊँगा, उस पर लिखूँगा मैं। ठीक है, मैंने मैं लिखा। डिवाइडेड का अर्थ होता है माँ, इसके इधर लिख दीजिए माँ। माइनस का मीनिंग होता है भाई, इसके इधर लिख दीजिए भाई। क्वेश्चन को हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमेशा उन दो जो वर्ड दिए गए उसी में जो राइट साइड में होगा ना, वहीं से हम मैं लिखेंगे। ये नहीं कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। मैं, मेरी माँ का भाई मेरा, मेरी माँ का भाई मेरा मामा लगेगा। और मैं क्या लगूंगा उसका, पिता मीन्स शो करता है कि एक लड़का है, तो हम आंसर लिखेंगे भांजा। तो हमारा आंसर आ गया भांजा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। P मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाई Q प्लस R है, तो R का P से रिलेशन बताइए। इन दो वर्ड के बारे में पूछा गया है हमारे क्वेश्चन में। इन दो वर्ड में सबसे राइट साइड में कौन है, R। वहाँ पर लिखेंगे मैं, प्लस का मीनिंग होता है बेटी, डिवाइड का मीनिंग होता है माँ, मल्टीप्लाई का मीनिंग होता है पिता। क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। मेरी बेटी की माँ मेरी क्या लगी, मेरी वाइफ लगेगी। भाई मेरी बेटी की माँ मेरी वाइफ लगेगी। मेरी वाइफ के पिता मेरे क्या लगे, ससुर लगे, और मैं उनका क्या लगा, दामाद लगा। इस क्वेश्चन में R का P से क्या रिलेशन है, R दामाद है P का, R दामाद है P का। में से किसका संबंध है कि R P की पत्नी है। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन में जिसके बारे में पूछा गया है, अगर वो सबसे राइट साइड में लिखा है तो उस ऑप्शन को काट दीजिए। तो आप बोलेंगे कि इस वाले ऑप्शन को मुझे काट देना चाहिए था। नहीं, इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में हम ये वाला ऑप्शन नहीं काटेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसके कुछ एक्सक्यूज हैं। वो है पति, पत्नी और दामाद। अगर एग्ज़ाम में हमें इन तीनों में से कुछ भी पूछ ले, तब वहाँ पर हमारा जो राइट साइड वाला ऑप्शन है कि उसको पहले ही काट दीजिए, वहाँ पर ये फेल हो जाता है। तो हमारे पास इस जगह पर क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास दूसरे मेथड है, दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास। R P की पत्नी है, यानी R एक लड़की होनी चाहिए और P एक लड़का। तो जिस ऑप्शन से R लड़का बन रहा है और P लड़की बन रही थी, यानी वो ऑप्शन हमारे गलत है। हम चेक करते हैं। R माइनस, माइनस का अर्थ होता है भाई, यानी इसका जो आंसर होगा वो हम इसके ऊपर लिखेंगे। इसकी वजह से R एक लड़का बन जाएगा, तो हमें तो लड़की चाहिए थी R, ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर भी R के आगे माइनस लिखा, ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर भी इसके आगे माइनस लिखा, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। हमारे पास जब यही बचा है तो यही आंसर होगा, लेकिन इसको कंफर्म कर सकते हैं हम दोबारा।
देखिए लिखा मैं, प्लस माने होता है बेटी, माइनस माने होता है भाई, मल्टीप्लाई मीनिंग होता है पिता। स्टार्ट करते हैं। मेरी बेटी का भाई मेरा बेटा, मेरे बेटे के पिता मेरे हस्बैंड। जाहिर सी बात है, दोबारा देख लीजिए। मेरी बेटी का भाई, हर स्टेप उसको आपको अपने ऊपर लेके ही चलना पड़ेगा। मेरी बेटी के भाई मेरा बेटा लगा। अब यहाँ से मेरे बेटे के पिता मेरे लगे, हस्बैंड लगे, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो। वो इस प्रकार है कि A स्टार B डिवाइडेड बाई C हैश D प्लस E स्टार F में A का F से रिलेशन बताना है। A का F से रिलेशन। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि जिन दो पॉइंट्स के बारे में बोला गया है, हमारे क्वेश्चन में जो राइट साइड में वहाँ पर मैंने मैं लिखा। अब क्वेश्चन को आगे सोल्व करना शुरू करते हैं। स्टार का मतलब होता है पुत्र, जो भी यहाँ स्टार लिखा है इसके ऊपर लिख दीजिए और मैं ऐसे ही करता चले जाऊँगा। प्लस का मीनिंग होता है पिता, प्लस की इधर लिख दीजिए पिता। हैश का मीनिंग होता है हमारा बेटी, बेटी लिख दिया। डिवाइड का मीनिंग होता है बहन और स्टार का मीनिंग होता है पुत्र। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मेरा बेटा, हर स्टेप पे अपने ऊपर लेके चलना है। मेरा बेटा, मेरे बेटे के पिता मेरे हस्बैंड की बेटी मेरी बेटी की बहन फिर मेरी बेटी का पुत्र मेरा नाती। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया नाती है, A F का नाती है। क्वेश्चन दिया गया है A का F से रिलेशन बताना है। स्टार्ट करते हैं। मैं, डिवाइड का मीनिंग होता है बहन, प्लस का मीनिंग होता है पिता, माइनस का मीनिंग होता है माता, हैश का मीनिंग होता है बेटी और स्टार का मीनिंग होता है हमारा पुत्र। सोल्व करते हैं। मेरी बहन का पिता मेरा पिता, मेरे पिता की माता मेरी दादी की बेटी मेरी बुआ का बेटा मेरा कज़न ब्रदर कोई वर्ड नहीं होता है, लेकिन मेरा कज़न। तो A जो है वो F का कज़न है, जिसमें F का A से रिलेशन बताना था। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा मैं, मेरी बेटी का भाई मेरा बेटा, मेरे बेटे के पिता मेरे हस्बैंड का भाई मेरा देवर, मेरे देवर की बेटी मेरी, एक तरह से बेटी ही लगेगी। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि F का हमें A से रिलेशन बताना है। तो ये क्या F क्या लगेगा उसका? F का हमें पता चल चुका है फीमेल है। वो कैसे पता चला था? जब हम इस स्टेप पर पहुंचे थे तो ये इसके हस्बैंड बन गए थे, यानी एक फीमेल है। तो ये क्या बोलेगी इसको? ये बोलेगी इसको ताऊ, और ताऊ की वाइफ को क्या बोलेगी? ताई। या तो ताई बोलेगी या फिर चाची बोलेगी। ये हमें ऑप्शन में देखने के बाद पता चलेगा। ओके, ये हमारा सेकंड मेथड है ब्लड रिलेशन चैप्टर का। ब्लड रिलेशन चैप्टर में सेकंड मेथड क्या बोलता है? देखिए, A प्लस B का अर्थ है B पिता है A का। कहने का मतलब है, अब तक हम क्या देख रहे थे कि जो पहले बोला गया है वही यहाँ पर पहले लिखा गया है, और जो यहाँ पर बाद में बोला गया है वही यहाँ पर बाद में लिखा गया। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ का जो भी बोला गया है इसका उल्टा कर दिया गया है। यहाँ पे बोला गया था पहले A फिर बाद में B, यहाँ पर पहले B कर दिया गया बाद में A कर दिया गया। यही पैटर्न सभी में चल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सेकंड मेथड, ब्लड रिलेशन का इस टाइप के क्वेश्चन का सेकंड मेथड। अब हमें क्या करना होता है, अगर यहाँ पर जो दिया गया है और यहाँ पे इसका उल्टा कर दिया गया है, अब तक हम जो क्वेश्चन में यहाँ से मैं मान रहे थे, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम मैं यहाँ से मानेंगे। ठीक है, मैं कैसे मानेंगे कि अब तक जो आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी उसमें मैंने मैं यहाँ से माना था, अब की बार मैं यहाँ से मैं मानना शुरू करूँगा। क्यों? जब ये इसका अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट। तो यहाँ पे लिखते हैं मैं। ठीक है, माइनस का मीनिंग क्या है? माइनस का मीनिंग है माता। इस माइनस का अब इसके ऊपर लिखते चलेंगे माता। फिर हैश का मीनिंग क्या है?
हैश का मीनिंग है बेटी, ये इसके ऊपर लिख दिया। प्लस का मीनिंग क्या है? प्लस का मीनिंग है पिता, इस प्लस का आंसर इसके बगल में लिखा जाता है। मतलब हर एक सिंबल का आंसर उसके राइट जो बगल में होता है उसके साथ लिखा जाता है। स्टार, स्टार का मीनिंग है पुत्र, और अगेन हैश आ गया है, हैश का मीनिंग है बेटी, ये हमने यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम हम फिर भी 2 सेकंड का ही हो जाएगा। देखिए यहाँ से मैं लिखा मेरी माता की बेटी, मेरी क्या लगी? मेरी माता की बेटी, मेरी बहन लगी अगर मैं लड़का हूँ तो, ठीक है। मेरी बहन के पिता मेरे क्या लगे? मेरे भी पिता लगे। मेरे पिता के पुत्र क्या लगा? मेरा भाई लगा होगा। मेरे भाई की बेटी मेरी क्या लगी होगी? मेरे भाई की बेटी मेरी क्या लगी होगी? भतीजी लगी होगी, ठीक है। तो इसमें आंसर हो गया कि P जो है यू की भतीजी है, और P क्या है उसका? P का यू से रिलेशन, या तो एक क्वेश्चन मिसप्रिंट है, अगर मैं सिर्फ P का यू से रिलेशन, ओके ठीक है। P जो है वो यू की भतीजी है, ओके। अगर इस क्वेश्चन में अगर वो ये पूछ लेता कि यू P का क्या है, तो हम नहीं बता सकते कि यू एक लड़का है या लड़की। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा मैं आगे बताऊंगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ये बता रहा है कि P जो है यू का भाई है। तो हमें क्या करना है, देख लीजिए यहाँ पर जो भी बोला गया है उसका अपोजिट दिया गया है। अगर बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, जैसे A और B बोला गया था, यहाँ पे B और A बोला गया है, यहाँ पे A माइनस बी के बाद दोबारा से B और A बोला गया है, यानी सभी का अपोजिट कर दिया गया है। ये होता है हमारा सेकंड मेथड। और इस मेथड में ये बोला जाता है कि जिसके बारे में पूछा जाए अगर वो सबसे लेफ्ट साइड में है, अभी तक हम कर रहे थे राइट साइड वाला, अगर अपोजिट हो जाता है तो जिसके बारे में पूछा गया अगर वो सबसे लेफ्ट साइड में है हम उसका आंसर नहीं निकाल सकते। लेकिन हमें पूछा गया है कि P यू का भाई है, कहने का मतलब है कि P का आंसर पूछा हुआ है और P कहीं पर भी लेफ्ट साइड में नहीं है। तो हमारा जो पहला हिंट था कि उस ऑप्शन को देखेंगे नहीं, वो हमारा गलत हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, इसके अलावा हमारे पास एक मेथड और है कि P यू का भाई है, तो जिस ऑप्शन में P एक लड़की बन रही है उस ऑप्शन को हम काट देंगे। कैसे चेक करेंगे? जहाँ पर भी P लिखा है उसके आगे वाला निशान देखेंगे, अगर हम इधर से चल रहे हैं, अगर अपोजिट वाला चल रहा है तो ठीक है। चेक करते हैं। हैश माने क्या होता है? बेटी, ये ऑप्शन गलत हो गया। मल्टीप्लाई मीन्स होता है पुत्र, यानी ये हो सकता है, इसको चेक करेंगे। मल्टीप्लाई मीन्स होता है पुत्र, यानी कि लड़का हो गया, इसको हम चेक करेंगे। डिवाइडेड माने क्या होता है? बहन, ये भी गलत हो गया, इसको भी हम नहीं चेक करेंगे क्योंकि ये लड़की बन गई। और स्टार का मीनिंग होता है पुत्र, हाँ हम इसको भी चेक करेंगे। अब हमारे पास 3 ऑप्शन आ गए हैं कि जिनको हमें चेक करना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास 2 ऑप्शन हमारे गलत हो चुके हैं। क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। 3 में से भी हमें 2 ही सोल्व करने पड़ेंगे। अगर 2 गलत हो गए तो एक चौथा अपने आप आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन मिले हुए हैं। पेपर में आपको SSC वगैरह में 5 ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ये हो सकता है बैंक का क्वेश्चन रहा हो। तो हम क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब तक हम क्या कर रहे थे, मैं वहाँ से लिख रहे थे जो सबसे राइट साइड में दिया हो, लेकिन जब सेकंड मेथड चल रहा हो और सब कुछ अपोजिट हो तो हम मैं शुरू करेंगे लेफ्ट साइड से। यहाँ पर लिखा मैं। मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या होता है? भाई। मल्टीप्लाई का मीनिंग भाई। माइनस का मीनिंग माता। प्लस का मीनिंग पिता। मल्टीप्लाई का मीन भाई। अब मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, हर एक स्टेप को अपने ऊपर लेता हूँ। मेरे भाई का भाई मेरा भी भाई, मेरा भाई की माता मेरी भी माता, मेरी माता के पिता मेरे दादा, मेरे दादा के भाई अगेन मेरे दादा। तो पी यू का भाई, ये ऑप्शन गलत, पी यू का दादा नहीं आया, सॉरी पी यू का भाई नहीं आया, ये हमारा ऑप्शन हो गया गलत। अगले ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पर लिखा मैं। डिवाइडेड माने होता है बहन, माइनस माने होता है माता। तो जो जो हमें दिखता जा रहा है हम जल्दी जल्दी लिख देते हैं। प्लस का मीनिंग होता है पिता, हमें वहाँ देखने की जरूरत नहीं, हमने ऊपर से देख लिया। प्लस का मीनिंग हो गया पिता, तो पिता का पिता मेरे ख्याल से नहीं होगा, चलो चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई का मीनिंग भाई। मैं अगेन शुरू करता हूँ। मेरी बहन की माता मेरी माता, मेरी माता के पिता मेरी माता के पिता मेरे नाना, मेरे नाना के भी पिता मेरे परनाना, और मेरे परनाना के भाई अगेन मेरे परनाना,
लगेंगे, जो कि ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो हमारे पास यही ऑप्शन बचा था, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन इसको सोल्व कर लेते हैं। मैं डिवाइडेड का मीनिंग बहन, माइनस का मीनिंग माता, हैश का मीनिंग बेटी, प्लस का मीनिंग पिता और स्टार का मीनिंग है पुत्र। सोल्व करते हैं। मेरी बहन की माता, मेरी माता की बेटी, मेरी बहन के पिता, मेरे पिता का पुत्र, मेरा भाई। तो P जो है यू का भाई आए, हमारे पास पांचवें ऑप्शन से आया है। लेकिन एसएससी में हमें या डीएसएसबी के 10 ग्रेड के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें कभी भी 5 ऑप्शन नहीं आ रहे हैं और नहीं आएंगे। तो अगर 4 ऑप्शन होते, हमारे 2 ऑलरेडी गलत हो गए थे, फिर हम एक ही ऑप्शन को चेक करते, अगर वो नहीं होता तो हमारा चौथा ऑप्शन अपने आप आंसर हो जाता। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में 5 ऑप्शन थे, कोई दिक्कत नहीं है, हमने 5 ऑप्शन सोल्व कर लिया है। दैट्स इट। ये हमारे ऑप्शन है। पूछा गया है कि किस ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन में ये बता रहा है कि P जो है वो U की सास है। हम क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि जिसके बारे में पूछा गया है, P के बारे में पूछा गया, अगर वो सबसे लेफ्ट साइड में है तो उस ऑप्शन को हम काट देंगे, उसको हम नहीं देखेंगे। अगर हमें मजबूरी बन गई तो हम बाद में चेक करेंगे। फिलहाल जिसके बारे में पूछा गया अगर वो सबसे लेफ्ट साइड में है तो उस ऑप्शन को हम काट देंगे। ठीक है। इसके भी कुछ एक्सक्यूज़ हैं, पति पत्नी या दामाद, जैसे सास ससुर आ गई, ये एक्सक्यूज़ में आता है। लेकिन हम इस क्वेश्चन को अभी नॉर्मल वे में लेके चलेंगे और आगे को सोल्व करना शुरू करेंगे। दूसरा हमारा हिंट है कि P जो है यू की सास है, तो 100% P एक लड़की है। अगर जिस ऑप्शन में P लड़का बन जाए उस ऑप्शन को हम काट देंगे। चेक करते हैं। यहाँ पे लिखा P के आगे लिखा माइनस का मीन्स होता है माता, ठीक है, हम इसे चेक करेंगे। P के आगे लिखा है प्लस, प्लस का मीनिंग होता है पिता, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर यहाँ पर P लिखा है, P के आगे लिखा है प्लस और प्लस का मीनिंग होता है पिता, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचा ही कौन सा? हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। हमारे पास ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बचा ये वाला। अब हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे लिखेंगे मैं, स्टार का मीनिंग होता है पुत्र, मल्टीप्लाई का मीनिंग होता है भाई, डिवाइड का मीनिंग होता है बहन, क्यू का माइनस का मीनिंग होता है माता, और अगेन माइनस का मीनिंग हो गया माता। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मेरे पुत्र का भाई, मेरा पुत्र, मेरे पुत्र की बहन, मेरी बेटी की माता, मेरी वाइफ की माता, मेरी सास। तो क्वेश्चन का आंसर हमारा सिर्फ यही बचा था ऑप्शन में। हमें स्टार्टिंग में ही हम इन 2 ऑप्शनों को काट चुके थे। उसके बाद हमने देखा कि जिसमें से P लड़का बन रहा है, ये ऑप्शन भी कट गए थे। हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन बचा था, तो मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। U का P से रिलेशन। ओके, हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे मैं, हैश का मीनिंग होता है बेटी, मल्टीप्लाई का मीनिंग होता है हमारा भाई, डिवाइड का मीनिंग होता है बहन, हैश का मीनिंग होता है बेटी, और मल्टीप्लाई का मीनिंग होता है हमारा भाई। चलो हम क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। मेरी बेटी का भाई, मेरा बेटा, मेरे बेटे की बहन, मेरी बेटी की बेटी, मेरी बेटी की बेटी, मेरी नातिन, और मेरी नातिन का भाई, मेरा नाती। तो इस क्वेश्चन में U का P से रिलेशन बताना था, तो U क्या हो गया उसका? U का P से रिलेशन बताना था, U क्या हो गया उसका? U उसका नाना या नानी। P से अगर देखा जाए तो U जो है वो उसका नाना भी हो सकता है और उसकी नानी भी हो सकती है। हमें नहीं पता ये लड़का है या लड़की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। U का P से रिलेशन बताना था, लिखा मैं, हैश का मीनिंग बेटी, माइनस का मीनिंग माता, हैश का मीनिंग बेटी, डिवाइड का मीनिंग बहन, और हैश का मीनिंग फिर बेटी,
यू का पी से रिलेशन बताना था। मैं, मेरी बेटी की माता मेरी वाइफ। अब पता चल चुका है कि ये लड़का है, यहाँ प्लस बना देते हैं, सोल्व करना शुरू करते हैं। मेरी बेटी की माता मेरी वाइफ की बेटी, फिर मेरी बेटी हो जाएगी, मेरी बेटी की बहन मेरी बेटी कहलाएगी, मेरी बेटी की बेटी मेरी क्या कहलाएगी, नातिन। तो मैं क्या लगा उसका, इस बार मैं लगा उसका नाना। यू नाना है पी का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैं हैश बेटी मल्टीप्लाई यहाँ चेक कर लेंगे, भाई डिवाइडेड माने बहन, क्योंकि मैं ऊपर लिख चुका हूं, मैं तो यहीं से देख रहा हूं, मल्टीप्लाई भाई, और प्लस का मीनिंग हो गया हमारा पिता। क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। मेरी बेटी का भाई मेरा बेटा, मेरे बेटे की बहन मेरी बेटी, मेरी बेटी का भाई मेरा बेटा, मेरे बेटे के पिता मेरे हस्बैंड। इस टाइम ये एक लड़की रही होगी, तभी वो अगर मेरे बेटे के अगर कोई पिता है तो यानी मैं एक लड़की थी। तो इस समय यू जो है वो पी की वाइफ है, यू पी की वाइफ है। ओके, तो फ्रेंड्स आज हमने ब्लड रिलेशन के फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड यानी ए टू बी और बी टू ए सेकेंड मेथड दोनों कर लिए। अब इस क्वेश्चन में जो इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इजी होते हैं, वो आप सब जानते भी हैं। मुझे लग रहा था कि इसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो मैंने इसको आपको सोल्व करा दिया। आगे भी मैं ऐसे क्वेश्चन बनाता रहूँगा, नेक्स्ट टॉपिक चलते रहेंगे। थैंक यू।